सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कश्मीर वायर देख रहे हैं आप। मैं हूं हरलीन कौर। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अगर हम कश्मीर की बात करें तो इसको एक टूरिस्ट प्लेस के नाम से जाना जाता है। हर साल यहाँ पे बहुत की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो और सालों के मुकाबले से जो इस साल है यहाँ पे टूरिस्ट फ्लो बहुत देखने को मिला है। इस वक्त हम खड़े हैं डल लेक के किनारे पे। आइए बात करते हैं यहाँ पे जो भी यात्री आए हैं बाहर से, उनसे बात करते हैं कि उनको हमारा कश्मीर कैसा लगा। पहला विजिट है आपका? जी नहीं, सेकंड सेकेंड जी। अच्छा, तो कैसा लगा आपको हमारा जी कश्मीर? बहुत अच्छा लगा है, बहुत ब्यूटीफुल है अच्छा लगा आपको? जी। तो यहाँ के लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ के जी। लोग कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे हैं आप, यहाँ के लोग बहुत सिंपल हैं जी जी, बहुत अच्छे हैं जी, अच्छा लगा आपको? जी, तो बहुत अच्छा दोबारा लगा है। ज़रूर आना चाहेंगे? जी, ज़रूर आएंगे दोबारा। शुक्रिया, आपका मोस्ट वेलकम हमारे कश्मीर में। Thank you। आपका नाम? मेरा नाम फुरकान, आप कहाँ से हैं? यूपी मेरठ। ये आपकी पहली बार आप कश्मीर आए हैं? नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ जी। अच्छा, तो कहाँ घूम चुके हैं अभी तक? अभी हम जी पहले 2 दिन तो हमने कश्मीर श्रीनगर में स्टे किया, जी फिर एक दिन हम गुलमर्ग गए जी। और कल हमने सोनमर्ग घूमा जी, 0 पॉइंट। तो पूरी फैमिली के साथ हैं आप? जी, पूरी फैमिली के साथ हैं। तो मतलब क्या सोचते हैं, फ्यूचर विजिट्स करेंगे कश्मीर में? और बिल्कुल करेंगे जी, कश्मीर ऐसी जगह कहाँ पर है। तो कैसा लगा आपको, मतलब कि कोई मैसेज कश्मीरियों के लिए कि एक बाहर के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कश्मीर के? आपको कश्मीर कैसा लगा? जी, कश्मीर बहुत सुंदर जगह है पूरे भारत में जी घूमने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहूँगा सभी लोगों से कि कश्मीर आएँ और घूमें। जी। यहाँ के बहुत सुंदर जगह है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जी और लोगों के हर चीज़ में मतलब ठीक है, सब लोग जी अच्छे हैं, व्यवहार में भी वैसे भी। जी। और जगह की जैसा हिल स्टेशन और जगह हैं, वहाँ से काफ़ी बेटर यहाँ महसूस किया यहाँ हमने। पे आपने महसूस जी। किया। जी शुक्रिया, ज़रूर वापस हमारे कश्मीर Thank में you। आइएगा। तो सर आप कहाँ से हैं? मैं यूपी मेरठ। तो ये पहली विजिट है आपकी कश्मीर की? नहीं, मैं तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार? हाँ जी। अच्छा, तो पहले कब आए थे आप कश्मीर? पहले तो 2015, फिर 2021 और फिर अब। अच्छा, तो मतलब कि बार बार मन करता है कश्मीर में आने हाँ का? जी, कश्मीर में जो एक बार आता है वो दोबारा ज़रूर आता है। दोबारा ज़रूर आता है। हाँ जी। तो कैसा लगा आपको कश्मीर, यहाँ के लोग, मतलब क्या चीज़ कुछ अलग लगा यहाँ पे? यहाँ के लोगों की वजह से ही कश्मीर आते हैं हम। लोगों का व्यवहार, लोगों का नेचर, और फिर थोड़ा सा यहाँ पे माहौल जो है वो एक लगता है, अपना वाला माहौल लगता है। यहाँ के लोग अपनेपन फील होता है, इसलिए आते हैं हम बार बार। जैसे कि हम जानते हैं कि कश्मीर को जन्नत के नाम से जाना जाता है, तो आइए जानते हैं जो लोग बाहर से आते हैं कश्मीर को देखने के लिए, उनसे जानते हैं कि क्या ये सच है कि कश्मीर जन्नत है? हाँ, 100% जन्नत है। जगह भी है, लोग भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो आप पहली बार कश्मीर आए हैं सर? नहीं, मतलब अभी पिछले 370 के बाद तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, उससे पहले भी कई बार आया हूँ। तो मतलब क्या कुछ आपको अलग लगती हैं चीज़ें जहाँ आप कहाँ से हैं बेसिकली? हरियाणा। हरियाणा से। तो क्या वो हरियाणा में क्या नहीं है जो कश्मीर में ऐसा है? नहीं, वो तो जोग्राफिकल लोकेशन ही सबसे बड़ा फैक्टर है। जो हरियाणा एक दूसरा एक तरह की प्लेस है, और कश्मीर जो है ना हिल स्टेशन और बर्फ़ और ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें तो बहुत फ़र्क है। वो तो दोनों का कोई मेल ही नहीं है आपस में। से आए उत्तराखंड। उत्तराखंड से। तो कैसा लगा आपको कश्मीर आके? पहली बार आपकी पहली विजिट है कश्मीर की? जी, मेरी पहली विजिट है, पर मेरे बेटे जो हैं, बच्चे जो हैं, ये पहले भी आए हुए हैं, पर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो कितने दिन हो गए आपको आए हुए? हम लोग अभी कल ही आए हैं। अच्छा, तो उसी डायरेक्टली आप अभी आप अभी श्रीनगर में हाँ, stay श्रीनगर में स्टे किया। तो किया। कैसा लगा आपको पहला दिन कश्मीर का? आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत। उत्तराखंड की अगर बात करूँ, हाँ। वो भी पहाड़ी इलाका है, ये भी है, बट फिर भी क्या कुछ अलग? मैं भी आपसे यही कहना चाह रही थी कि जब इस बार मन बना कि कहाँ जाएं घूमने, तो हम लोग तो स्वर्ग भूमि बोलते हैं, देवलोक भूमि बोलते हैं, 4 धाम से आए हैं हम लोग, तो हमने कहा कि इस बार हम कश्मीर चलेंगे, क्योंकि कश्मीर बदल रहा है। तो कश्मीर के इस बदले हुए स्वरूप को देखकर, पहले जब हम लोग जम्मू या आधे कश्मीर तक कभी आए तो एक खौफ लगता था, एक दिमाग में रहता था कि आप कश्मीर जा रहे हैं, अरे मत ही जाइए। लेकिन दिस टाइम हमने जब जैसे ही परिवार में कहा या नॉन पर्सन को कहा हम कश्मीर की फ़्लाइट करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम भी जाएंगे। तो मुझे भी आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा। पहले तो जितने यहाँ पे लोग दिख रहे हैं उससे ज़्यादा उनकी सुरक्षाकर्मी होते थे, परंतु इस समय कश्मीर की आबो हवा बदली हुई है और कश्मीर बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता था, वो पिछले कुछ समय से कुछ एक्टिविटीज़, कुछ गतिविधियां ऐसी थी कि वो लोगों के मन में एक भय रहता था, लेकिन अब भय बिल्कुल नहीं है।
और मुझे कल से मैं बार बार एक एक पल इस बात को फील कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग ना थोड़े चिंतन मनन वाले लोग हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो भी कुछ हो अच्छा हो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हमने पहले आप बात की टूरिस्ट जो भी आए हैं कश्मीर में, उनसे बात की, उनसे जाना कि उनको कश्मीर कैसा लगा, और उनसे बातचीत करके ऐसा लगा कि मतलब बहुत नए लोग मिले जो इस बार कश्मीर आए हैं, कश्मीर को बदलता हुआ देखा उन्होंने, तो बहुत कुछ हमने जाना। अब हम बात करते हैं हाउस बोट एसोसिएशन के जो स्पोक्स पर्सन हैं मोहम्मद याकूब जी से। इनसे जानते हैं कि इनको क्या लगता है। जब हम पिछले सालों की बात करते हैं तो तब जो JNK का टूरिज़्म था वो थम सा गया था, लेकिन अगर हम अब की बात करें तो जो टूरिज़्म है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो सर, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? शुक्रिया। देखिए, मैं आपको माजी में ले जाता हूँ। 1990 में जब यहाँ पे अनसर्टेनिटी शुरुआत हो गई थी शूरिश की, तो यहाँ पे एकदम सा सन्नाटा सा हो गया था। ये हाउस बोट होटल्स एकदम खाली खाली पड़े थे। ये जो झील डल है, निगीन है, जहलम है, जहाँ पे लोग जाते हैं ठहरने के लिए, या गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, जो एक्सकर्शन के लिए जाते थे लोग, वहाँ पे एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई कब्रिस्तान है। ये जगह है, कब्रिस्तान है। लेकिन उसके बाद 2002 में यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त बूम हुआ था टूरिज़्म का। वो तो एक पार्ट है इस टूरिज़्म का जो रिवाइव हुआ था। अब जब कोरोना हुआ या आर्टिकल 370 का जो अब्रोगेशन हुआ, उसके बाद 2022 में ऐसा इनकलाब आ गया यहाँ पे टूरिज़्म का कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट को ये अनाउंस करना पड़ा कि जिनके पास मकान है वो अपने फैमिली को 2 कमरों में रखे और 1 कमरे में टूरिस्ट को बिठाए। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा लगेगा कि 2022 में यहाँ पे ज़बरदस्त फुटफॉल दिखने को मिला टूरिज़्म का, टूरिस्ट का, जो बीरून जो यहाँ के हिंदुस्तान के दूसरे रियासतों से आए। ये सेकंड फेज़ हो गया। अब जो थर्ड फेज़ जब यहाँ पे शुरुआत होगी, जब मार्च में यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया कि बागी गुलीलाला का खुलना ओपन हो गया, और उसी टाइम से लेके आज तक यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं, वो पहलगाम हो, गुलमर्ग हो या श्रीनगर हो, हाउस बोट हो, सब के सब आज जो डेट है 17 जून की तारीख है आज, तो आज किसी भी आप होटल वाले से पूछिएगा कि मुझे 1 रूम चाहिए या 2 रूम चाहिए, वो यही उनका जवाब यही होगा कि हमारे जो होटल्स हैं वो सोल्ड आउट है। तो ये जो रश यहाँ पे आया 35 सालों के बाद, मैं इसको 35 साल नहीं मानता हूँ। मेरा कहने का मानना है कि जो 1947 के बाद यहाँ पे टूरिज़्म जो आता था, उस 1947 के बाद ये पहली बार मैंने जो देखा है अपनी लाइफ में, और जो मेरे बुज़ुर्गों ने देखा है, ये पहली बार है कि 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर इस वादी में, रिकॉर्ड तोड़ सीज़न साबित हो चुका है 2023। ये फुटफॉल जो टूरिज़्म का आप देख रहे हैं आज की तारीख में, आप कहीं पे भी जाइएगा सिर्फ टूरिस्ट आपको दिखेंगे, वो फिर डल लेक में, शिकारा में हो, या फिर गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में हो। इसके बाद जो अब शुरुआत अमरनाथ यात्रा की हो रही है, तो इसका भी एक प्रेडिक्शन मैं आपको आपके द वायर के माध्यम से दे रहा हूँ कि इस साल 2022 में भी जिस तरह ये हॉलीडेज़ का टूर पैकेज टूरिज़्म यहाँ पे आए और एक रिकॉर्ड तोड़ साबित सीज़न हो चुका है पिछले 70 सालों के बाद, और इस बार भी 2023 के बाद, ये मान लीजिएगा आप इसको मेरी बात को कलम बंद कर दीजिएगा कि 2023 में जो अमरनाथ यात्रा का रश होगा, ये भी एक रिकॉर्ड तोड़ रश होगा अमरनाथ का। तो आपने जान ही लिया जो हाउस बोट एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन है, मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर ये कोई चीज़ जानता है कि टूरिस्ट का फ़्लो जो है JNK में कितना देखने को मिलता है, क्योंकि ये आए दिन जो इनकी डीलिंग है वो टूरिस्ट से के साथ ही है। तो इनका एक दावा भी है कि 2023 में हम अमरनाथ यात्री जो है उनकी भी जो रिकॉर्ड तोड़ जो उनका आना होगा वो हम देखेंगे। शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ बात की। शुक्रिया।